बहुत बहुत बधाई सर। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सर मैं आपको भी बधाई देना चाहूँगा कि आपको याद होगा आपने इस मीडिया के क्षेत्र में कदम रखा तब आप हमारे उसे एक टिन शेड में आए थे जब हमारा संस्थान चल रहा था कृषि मंडी के सामने। वहाँ आधारभूत फर्स्ट चल रहा था और आपने हमारी अच्छी कवरिंग की। मैं जैसे दूसरे स्कूल गया तो मेरे को बस कुछ लोग मिले थे, उन्होंने कहा कि आपकी इतनी बढ़िया कोचिंग है, हमें पता ही नहीं था, और ये तेजुल मीडिया पर कल आई हूँ। तो मैं क्या है दरअसल इस सोशल मीडिया से थोड़ा सा यूँ शुरू से मैं दूर ही था यूँ। ये जो स्टूडेंट है पन्नी चौधरी और अशोक बिश्नोई, ये आधारभूत फर्स्ट के हैं। तो हाँ उस बैच के हैं। तो आपका तो मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और इन दोनों प्रतिभाओं को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने इन विकट परिस्थितियों में अपने बाड़मेर का नाम रोशन किया है। और हमारा जो स्लोगन है एक बार फिर से बाड़मेर हुआ हिंदी में, तो क्योंकि मेरा शुरू से ये रहा है हमारा गणपति सर का, हम बाड़मेर से प्रेम करते हैं, तो आपने एक बार फिर से हमारे बाड़मेर का नाम रोशन किया है। आपको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रसिद्ध करता हूँ। केवल 17 पद थे ये संस्कृत स्कूल व्याख्याता में, उनमें से जो बच्ची पन्नी का आया सामान्य में हुआ है 8 पदों में से इसकी चौथी रैंक आई। अशोक बिश्नोई की 5वीं रैंक है, एक बच्चा सेकंड वेटिंग में। जी सर। सर ये तो आपका आशीर्वाद है। दरअसल हुआ यूं था कि संस्कृत विभाग की भर्ती आई तो पद कम ही आते हैं, हमेशा ही कम ही आते हैं। तो मुझे तो पता है कि इससे पूर्व भी हमारे संस्थान से निकले हैं, तो ये स्टूडेंट इसके लिए तैयार नहीं थे। तो मैंने इनको क्लास मोटिवेट किया। मैंने कहा आप ये मत सोचिए कि पद 8 है, मैं ये चाहता हूँ कि 8 पद अगर आप सेलेक्ट हो जाओगे तो इतने मेरे स्टूडेंट कम हो जाएंगे, इतने तो कम से कम निकले ताकि सामान्य शिक्षा में इसका हम फायदा उठाएंगे। तो इनको हमने क्या है इन 8 पदों की सर बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। इनके लिए हमने स्पेशली सीरीज चलाई, जीके की सीरीज चलाई, हिंदी की टेस्ट सीरीज चलाई, और हमारे नियमित स्टूडेंट तो थे ही। अब 8 में से हम ये मानकर चल रहे थे कि मैंने इनको सार्वजनिक रूप से पहले ही कहा था कि अपना खाता जरूर खुलेगा। अब ये खाता 1 होगा 2 होगा सर, ये तो हमें भी उम्मीद नहीं थी। अब स्टूडेंट की मेहनत है, इनका समर्पण है कि 2 जनों का अंतिम रूप से चयन हो गया। और अब सर ये शुक्रिया। एक तो मानकर चल रहे थे कि बाड़मेर में हिंदी के स्टूडेंट अपने प्राय सेलेक्ट होते हैं, और वो भी आपके इस संस्थान भास्कर से होते ही है। तो हमने इनको ये कहा था कि अपना सिलेक्शन अपने संस्थान का होगा, ये मानकर चलिए। तो जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे थे वो ये मानकर चल रहे थे कि होगा, भास्कर का खाता खुल जाएगी, ये मानकर चल रहे थे। अब ये जो परिणाम आया है तो इसमें सर अपना 2 अंतिम फाइनल सेलेक्ट हो गए, और सेकंड ग्रेड का भी 8 जनों का हमारे अस्थायी सूची में हो रखा है, उसका परिणाम भी सर आने वाला है। और जो आपके सामने खड़े ये बांकाराम जी, नारायण जी, ये सामान्य शिक्षा में सर हमारे राजस्थान में टॉप में चल रहे हैं, तो इनका भी हो जाएगा ये हो सब सर आप लोगों की दुआओं से, सब लोगों की मेहनत से, समर्पण से और हमारे सपोर्ट से हो रहा है। मेरा हमारा इसमें कोई योगदान इतना हम नहीं मानते, स्टूडेंट का हम योगदान मानते, इनका समर्पण, इनका डेडिकेशन खतरनाक लेवल का ही। हिंदी वाला कितना मुश्किल काम है। आप और हम सब पृष्ठभूमि हमारी वही बिना उच्चारण वाली है, और उसके बाद में मैं इस लाइन में आ गया, यहाँ उच्चारण की जरूरत पड़ती है, और आप इस लाइन में आ गए, आपके भी शुद्ध बोलना होता है, और बच्चे जो आते हैं वो अशुद्ध लिखने वाले आते हैं। तो कितना टफ काम है हिंदी वाला पढ़ने। अब ये थोड़ा सर इसमें है कि प्रारंभिक शिक्षा जो अपने यहाँ होती है उसमें शुद्ध उच्चारण पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये समस्या जैसे कि आरंभ में मेरे आई थी, मैंने इस पर थोड़ी स्पेशली रिहर्सल रियाज की हूँ। यानी मैंने स्वयं ने जैसे कई बार इन शब्दों को बोला, फिर एक ही व्याकरण है उसके अंदर इस पूरे चेहरे मोहरे का दे रखा है, उनमें मुख विवरों के बारे में दे रखा है, जैसे नाक से कौन सी ध्वनि निकलेगी, कंठ से कौन सी निकलेगी, इस प्रकार से मैंने इस पर थोड़ा काम किया है। हाँ, तो अब हालांकि मुझे नहीं लगता है, शायद मैं ये मानता हूँ कि मेरे ये समस्या सर अब नहीं है यूँ। और स्टूडेंट के आर्म में जरूर रहती है, लेकिन इनसे जब हम संवाद करते हैं, इनको जैसे मैं पढ़ाता हूँ, इनसे हम लिखते हैं, लिखवाते हैं, तो इस लेवल पर आते हैं तब ये समस्या दूर हो जाती है, तभी इनका चयन होता है। नहीं तो फिर ये इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। और सर इतना कठिन नहीं है। आपने जैसे कि आप प्रतिभा हो और 12th तक आपको अवसर नहीं मिला है, जैसे कि साइंस का यूं आप होनहार हो और आपने साइंस मैथ्स ऐसे लिए नहीं है। अब आप आर्ट्स आपके पास में, ग्रेजुएशन आपने कर लिया है, और बाड़मेर की जो मिट्टी है, बाड़मेर जो प्रतिभा है, इनमें इतना समर्पण और इतनी इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, और ये कभी हार मानते नहीं। तब अब जब इनको कहा जाए कि अब आप तैयारी कीजिए, तो इनको आप जो सब्जेक्ट पकड़ा दोगे, जैसे कि हिंदी है,
इतिहास है, भूगोल है, राजनीति विज्ञान है, तो अगर सही मार्गदर्शन इनका किया जाए तो सर ये राजस्थान में अपने टॉप पर रहेंगे, और जो हिंदी में आज में है और अन्य सब्जेक्ट में भी तो शीर्ष पर अपन ही रहेंगे, क्योंकि बाड़मेर के मुकाबले में आज के समय से राजस्थान में कोई नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गणपत जी, धन्यवाद। आपके मार्गदर्शन में लगातार सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं बच्चे तो। बिल्कुल सर। संदेश तो ये है कि जब टेस्ट सीरीज चलती थी ना, तो उस समय जो रिजल्ट आता था ना, उसमें हम जो स्टूडेंट टॉप होते थे उनका विश्लेषण करते थे, और मैंने एक मतलब लेक्चर में सिलेक्शन होने वाले संभावित स्टूडेंट की एक सूची बनाई थी, उसमें पन्नी का पहला नाम था, और आज उसका सिलेक्शन हो गया। मतलब पार की नजर। हाँ, पार की नजर है। और मैंने जिन जिन स्टूडेंट और भी स्टूडेंट उनकी लिस्ट बनाई थी, कौन कौन से वो मतलब हिंदी से लेक्चर बन जाएंगे, तो उस लिस्ट में लगभग अभी और रिजल्ट आने वाला सामने शिक्षा का, तो उसमें बाकी जो बचे उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। और सबसे पहले मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ, पन्नी चौधरी और अशोक बिश्नोई को, और आपका भी सर धन्यवाद कि आप समय निकाल कर हमारे संस्थान पधारे। हाँ सर। सर बस एक ये था कि ये जो पन्नी चौधरी है, इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत विकट है। इनके रिश्ते में भाई साहब लगते हैं चमन लाल जी तहसीलदार। वो इस बच्चे को एडमिशन करवाने पहले दिन अपने संस्थान आए थे। उसके बाद वो निरंतर रूप से मुझसे जुड़े हुए हैं। बीच में पिछले 1 साल के दरमियान पन्नी जो ननियाल रहती है, इनके नाना जी का निधन हो गया, इनके मामा जी का निधन हो गया, और इनके पिताजी का निधन हो गया 1 साल में, और इनके पिताजी का निधन हो गया। ये एक तरह से टूट गई। तब चमन लाल जी से मैंने बात की, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि अब पन्नी तो अब क्या पढ़ेगी, कैसे पढ़ नहीं पा रही है। पन्नी को मैंने मैसेज किया, और वो आज भी मेरे पास है, जैसे टेलीग्राम पर मैसेज इनको मैंने किए थे। इनको हमने एक तरह से हौसला बंधाया, और आज जो पन्नी चयन हुआ है पन्नी का, तो मुझे ऐसा लगता है कि हजारों ऐसी बाड़मेर की बेटियां हैं जो जीवन में हार मान लेती है, और उनको हार नहीं माननी। जो उनका सब्जेक्ट है, भले हिंदी हो, भले संस्कृत हो, भले विज्ञान हो, भले राजनीति विज्ञान हो, तो मेरा तेजल मीडिया के माध्यम से उन सभी बच्चों और बच्चियों को और उनके पेरेंट्स को मेरा ये सुझाव और उनसे आग्रह रहेगा कि आप अपने बच्चों के साथ खड़े रहिए, और अंतिम दम तक आप इनके साथ खड़े रहिए, ये आपको रिजल्ट देंगे। आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया, आभार कि आप शुरू से ही शिक्षा की जो भी खबरें होती है हमारे संस्थान सहित बाड़मेर की जुड़े हैं, इसलिए मैं आपके हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और आप बाड़मेर में जो ये शिक्षा का हब बना, इसमें आपका तेजल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। शुक्रिया। मैं आपको बता रहा हूँ कि सफल व्यक्ति कौन होता है। सफल वो लोग होते हैं जो हमेशा सफलता के उच्च स्तर पर रहते हैं। कुछ लोग शीघ्रता से सफलता प्राप्त करते हैं और उनका ग्राफ जो है वैसे ही नीचे आ जाता है, लेकिन किसी भी सफल आदमी को, यानी उनका मोरल इतना हाई होता है, अगर वो असफल भी हो जाता है किसी भी उम्र में, किसी भी वक्त, वो जीरो से शुरुआत करके वापस हीरो बन सकता है। यानी उनके फौलादी इरादे होते हैं और उनको कभी हराया नहीं जा सकता। उनके काम करने की जो क्षमताएं होती है वो अलग होती है। वो 18-18 घंटा काम करते हैं, उनका एक लक्ष्य होता है, और किसी भी समय, किसी भी उम्र में उन लोगों को हराया नहीं जा सकता, क्योंकि वापस जीरो से स्टार्ट करके वो शिखर तक पहुंचते हैं। इसी को सफलता कहते हैं। आम आदमी और सफल लोगों में यही फर्क है कि हम एक असफलता से हार मान लेते हैं, जबकि सफल व्यक्ति कभी हार नहीं मानते। उनको ठोकर सबक सीख मान करके, यानी टीच ए लेसन, उसको मान करके नई शिक्षा ग्रहण करके आगे फिर जीरो से शुरुआत करते हैं। आज तक हमने जो पाया वो खोया, कोई बात नहीं, हमारे भाग्य में नहीं लिखा था, लेकिन फिर से वो एक दिन शुरू करके शिखर तक पहुंचते हैं। ऐसे बाड़मेर के अंदर कई उदाहरण हैं। उनमें से एक बाड़मेर की बेटी जो है पन्नी चौधरी, इसने सफलता के झंडे गाड़े हैं। कैसे विकट परिस्थितियां परिवार की रही, लेकिन उनके बावजूद भी हौसला दिया संस्थान ने और आज सफल है। सफलता के पीछे हजारों लोग हैं, असफलता के साथ कोई नहीं है। अगर आपको छापे माले और उनका मान सम्मान और तालियां बटोरनी है तो एक दिन आपको सफल होना पड़ेगा। सफल लोगों की कहानियां हम लोग भी लेते हैं, दूसरे भी सुनाते हैं, लेकिन असफल लोग जो है अंधेरे में खो जाते हैं, उनकी कोई बात नहीं करता, लेकिन उनके हौसले और हिम्मत से वापस मैदान में आकर के सफलता के झंडे गाड़ सकते हैं। ऐसी ये पुस्तक है, इसको जरूर पढ़ें। और राजस्थान राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था नवीन संस्करण है। जो कोचिंग संस्थाओं में पढ़ने वाले बच्चे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हैं, इस अंक को भी खरीदें। और मेरा तो जुड़ाव है भास्कर क्लासेस से, और मैं एजुकेशन से जुड़ा हुआ होने के कारण ये मेरे गणपत जी मेरे स्कूल से भी उस समय जुड़े हुए रहे, रामाराम जी हमारे पारिवारिक सदस्य हैं। जब भी कोई बच्चा सफल होता है
मेरे मन में होता है कि सबसे पहले खबर मैं उस सफल शख्सियत की करूं। आकी पाकिस्तान बॉर्डर की सीमा पर लोग, एक जमाना था जब स्कूल नहीं जाते थे, कैसे बाड़मेर तक प्रतिभाएं आई, उनको निखारा, सफलता के झंडे गाड़े। आज हर बेटी को हौसला मिलेगा कि पन्नी चौधरी मैं भी बन सकूं। ऐसी परिस्थितियों से आप समझौता नहीं करें, सफलता जरूर मिलेगी। रामाराम जी और गणपति शहीद भास्कर की पूरी टीम का आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि उन्होंने हिंदी के लिए, शिक्षा के लिए बाड़मेर में बहुत कुछ किया है। कई ऐसी पन्नी आगे आएगी, हजारों बेटियां बाड़मेर की सफलता के झंडे गाड़ेगी। अगली खबर तक हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।